नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 3:53 तक, इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। वज्र योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 3:53 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। किस भाव में है? आपके 10वें भाव के स्वामी। कहीं त्रिक भाव के स्वामी 10वें में तो नहीं। आज आपकी कुंडली से संबंधित एक ऐसे योग की चर्चा और साथ ही साथ एक उपाय की भी चर्चा दिव्य महाप्रयोग में करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बेहद आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में। बुध वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य सिंह में। शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है और फिर सायंकाले चंद्रमा राहु के नक्षत्र में भी जाएंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि आज सौम्यवार है, बुधवार है और उग्र ग्रह पापक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 सितंबर दिन सोमवार। स्नान, दान, श्राद्ध, कुशोत्पाटनी अमावस्या है। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन इसके बारे में विशेष जानकारी आपको दूंगा। शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है,
ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरकर इस विधा को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुखद बनाना चाहते हैं, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और यदि आप मुझसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, ज्योतिषीय विषयों पर मंथन करना चाहते हैं, तो काठमांडू नेपाल में आपसे मुलाकात होगी 13, 14, 15 सितंबर को। तो वहीं दुबई में मुलाकात होगी 20, 21, 22 सितंबर को। आप इन दोनों ही जगहों पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दसम भाव, यह भाव ऐसा है कि अगर यह बलवान हो, ध्यान से समझिएगा, अगर लग्न कमजोर हो तो कहीं ना कहीं दसम के बली होने से लग्न के कमजोर होने की जो कमी जातक के जीवन काल में उपस्थित होती है उसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन लग्न बली है पर दसम बहुत कमजोर है, पीड़ित है, तो जातक यूं समझ ले कि उसके दसम भाव के पीड़ित होने के चलते अब नवम भाव बली है, तो हो सकता है बैठे बिठाए खाने को उसको मिल जाए, सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा ले, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खुद का जो सेल्फ ग्रोथ है वो नहीं हो सकता। दसम भाव, जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी जब छठवें भाव में जाकर के बैठता है तो उसको प्रतियोगिता वाला योग कहा गया है। ऐसे जातक के जीवन काल में कंपटीशन की स्थिति बनी रहती है, लेकिन यह भी तो अच्छी नहीं है। लगातार कंपटीशन की स्थिति बनी रहे, क्या यह अच्छा है? आप लाख मेहनत करते हैं पर आपका प्रतिद्वंदी हमेशा खड़ा हो जाता है। एक सामान्य रूल यह कहता है कि हाँ, इससे और ज्यादा आगे बढ़ने की चाहत उत्पन्न होती है, लेकिन असल में जिनकी कुंडली में है उनसे जाकर के पूछिए कि क्या उनको भी ये आनंद देता है कि हर दिन उनके साथ कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा चली रही है, वो हर दिन कार्यक्षेत्र में जूझ ही रहे हैं, क्या उनको आनंद देता है? कुंडली में दसम भाव का मालिक अष्टम में जाकर के बैठ जाए तो, द्वादश में जाकर के बैठ जाए तो ये दिवालिया योग है। ऐसी स्थिति में जातक को उसके कार्यक्षेत्र में सदैव संकट का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इसको कंटक योग के रूप में भी देखते हैं। ये कहते हैं कि ये कंटक योग है। जातक के जीवन काल में कंटक अर्थात एक सामान्य शब्द में कहूं तो कांटा चुभा ही रहता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, उसका करियर, उसका सामाजिक प्रतिष्ठा, पद सब कहीं ना कहीं लगता है जैसे बंध गया हो। वो इससे बाहर निकलने का, उबरने का लाख प्रयत्न करता है, पर इसके बावजूद उसका जैसे संघर्ष समाप्त ही नहीं होता। अब यह स्थिति केवल ऐसी नहीं है कि दसम भाव के स्वामी छठवें, आठवें, 12वें में हो तो वैसा होता है। छठवें, 8वें, 12वें के स्वामी दसम में जाकर के बैठ जाएं तब भी ऐसा होता है, तब भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, दसम भाव पाप कर्तरी योग में हो, यानी दोनों तरफ नवम और एकादश में पाप ग्रह हो, तब भी कहीं ना कहीं परेशानी। हालांकि एक बात यहां बता देता हूं, दसम भाव के पाप कर्तरी योग में होने से एकदम से हम उसको कंटक योग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है कि नवम में पापग्रह जातक को जब जब उसको भाग्य की आवश्यकता पड़ती है, भाग्य का सहयोग मिल जाता है, तो ही लाभ भाव में पापग्रह लाभ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर दसम भाव अगर पाप कर्तरी योग में हो तो जातक के पास धनागमन तो हो जाता है। हां, यह जरूर जातक कह सकता है कि जितना उसको विकास मिलना चाहिए था, जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए था उसके कर्म के अनुरूप, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। देखिए आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, किस भाव में बैठे हैं दशमेश, किस भाव के। अच्छा, एक बात और, इसमें यह भी सिद्धांत लागू होगा। मान लिया जाए कि दसम भाव के स्वामी तृक भाव में हो, तृक भाव के स्वामी दसम में हो, तब तो यह प्रबलतम कष्टदायी योग है, कंटक योग है, जीवन में परेशानियां बनी ही रहेंगी। लेकिन अगर तृक भाव के स्वामी की दृष्टि भी दसम पर है, तब भी जातक को कार्यक्षेत्र में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक अपने कार्यक्षेत्र में अस्थिर ही रहता है। उपाय, इसका एक अद्भुत उपाय आज आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूं कि इस प्रयोग को शहर के लोग नहीं कर सकेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शहर के लोग भी कर सकते हैं अगर प्रयत्न करें तो।
थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर घर में बैठे बैठे चाहेंगे तो नहीं होगा। जरा गौर करिए कि मैंने बिल्व का प्रयोग, युग्म बिल्व का प्रयोग बताया था, तो बहुत से शहर के लोगों ने कहा था ये तो कहां हो सकता है, और मैंने तभी कहा था कि जिनको चाहिए उनके लिए सब मिलेगा, और आज कर रहे हैं लोग, और बड़े बड़े कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले कर रहे हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। आसान नहीं है, मैं ये जानता हूं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए बैल, और आज के समय में बैल तो थोड़े मुश्किल से ही मिल पाएंगे। ग्रामीण परिवेश में भी बैलों का होना मुश्किल होता जा रहा है। कारण कि आजकल बैलों की तो आवश्यकता है नहीं लोगों को, हर जगह मशीनरियों ने जगह ले लिया है। फिर भी जिनके पास ये विकल्प उपलब्ध है, एक अद्भुत उपाय आपको बताता हूं। शनिवार के दिन यदि बैल की पूजा करके और उसको घास और गाजर खिलाया जाए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अब पूजा करने का मैं ये नहीं कहूंगा कि घंटी और पूरा का पूरा पूजन की सामग्री लेकर के किसी के नजर में आने की जरूरत ही क्या है, बस प्रणाम कर लिया, मानसिक रूप से प्रणाम कर लिया। कहीं बैल दिखाई पड़े तो नियम कहता है पूजन करिए। अब पूजन करने जाएंगे तो एक बहुत पाखंड जैसा दिखाई पड़ने लगेगा, बैल को चंदन लगा रहे हैं, लोगों की नजरें चली जाएंगी। जिसको नहीं देखना है वो भी देखने लगेगा, जिसको नहीं कुछ पूछना है वो भी पूछने लगेगा। तो मैं कभी भी ऐसे कोई कार्य को हमेशा याद रखिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, लोगों की नजर आप पर जाने लगे, लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, ऐसा भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस मानसिक प्रणाम कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए मन ही मन, और बैल को घास और गाजर अगर आप खिलाएं तो ये बड़ा ही कारगर प्रयोग है। आपके कार्यक्षेत्र में आ रही तमाम विघ्न बाधा परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, और देखते ही देखते कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे, आपको राहत मिल जाएगी। तो ये प्रयोग एक बार आजमा करके अवश्य देखिएगा, इस प्रयोग का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। चलिए चलते हैं। अब जिन लोगों के पास बैल नहीं है, अब वो ये पूछेंगे हमारे लिए उपाय क्या है। आपके लिए भी गाहे बगाहे मैं कई तरह के उपाय बताता रहा हूं, दशम भाव को ठीक करने के कई सारे उपाय मैंने बताए हैं। अब जिनको मिल जाएं वो ये प्रयोग कर लें। देखिए एक बात समझिए, प्रयोग ऐसे नहीं होते हैं कि जो आपको हाथ बढ़ाया और मिल जाए। प्रयोग कई बार ऐसे होते हैं कि जो हमें अप्राप्य हो। तो फिर कई लोग कहेंगे कि जो अप्राप्य है वो प्रयोग कैसा? नहीं, आपके लिए अप्राप्य है। ऐसा नहीं कि चीजें होती नहीं है, मिल नहीं रही हैं। अब मैं वाराणसी में हूं, मुझे जितना बैल चाहिए मिल जाएंगे, ये कौन बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं सांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैल की बात कर रहा हूं। यहां सांड तो आसानी से मिल जाएंगे, बैल थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आसानी, लेकिन मिल जाएंगे, वो भी कोई बहुत कठिनाई से नहीं, मिल जाएंगे। तो थोड़ा ढूंढिए, मिल जाए। कईयों को तो ये भी नहीं पता कि हम बात सांड और बैल ये अलग अलग होते हैं। जिनको पता है वो फिर अच्छे से कर ले, जिनको नहीं पता अब उनका क्या करें। तो मिल जाए तो करिएगा, आपका दशम भाव ठीक हो जाएगा, और आपकी अगर ये परेशानी है तो दूर हो जाएगी। याद रखिए कि ज्योतिष भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए, क्योंकि सनातन धर्म में गाय की रक्षा की जितनी बातें कही गई हैं उसका बहुत बड़ा कारण है। वैसे ही अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं तो संभव है आपके अपने ग्रामीण परिवेश से, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण परिवेश का ही है। एकाएक कहीं सभी मुंबई में ही तो नहीं है। अरे अभी कोई 2 पीढ़ी मुंबई में है, उससे पहले तो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े होंगे। तो उससे जुड़िए, जाकर के ढूंढिए, पता करिए, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसी बहाने आपका ग्रह और सुधर जाएगा, अपने परिवार के सदस्यों से, पुराने चाचा ताऊ ताई इत्यादि से आप मिलेंगे। तो करके देखिए, प्रयोग लाभ देगा। बाकी चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शाम होते होते राहु के नक्षत्र में होंगे। आज सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डालकर और कुत्ते को दे दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग अवश्य करें जो भविष्य से संबंधित किसी योजना पर काम कर रहे हैं। आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी, विशेष करके बच्चे से जुड़ी कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली, अपनी संतति से संबंधित किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, तो उसके लिए दिन बढ़िया है। आज का दिन आपके पक्ष में है।
सो एक के बाद एक परिस्थितियां आपके पक्ष में आती रहेंगी। मानसिक रूप से अशांति तो जरूर होगी, परंतु दिन शुभ है, शुभ फल प्रदान करने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। उधार न दें, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। और जिद्द भी न करें, जिद्द करने के कारण आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, और जिसके साथ जिद्द करेंगे उससे रिश्ता भी खराब होगा। ज़्यादा जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी के कारण भी आपको नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, और अपने मन की बात अपने प्रेमी से आप कह सकते हैं। बाकी प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहूंगा, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। कोई पुराना रोग इत्यादि था उससे मुक्ति मिलेगी आपको। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मंगल की युति, चंद्र मंगल योग, और ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है। देखिए, शाम होते होते मद्यपान मांसाहार की ओर मन बहुत आकृष्ट होगा, इससे बचना होगा। बाकी प्रातःकाल के भोजन के समय एक काम आपको करना है कि थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे देना है, इससे फायदा मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, विशेष करके जैसा मैंने कहा, शाम होते होते गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही साथ शाम होते होते मद्यपान की ओर मन बहुत आकृष्ट होगा। किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात भी होने की संभावना है। हालांकि कहीं रुका हुआ काम भी आज आपका बनने वाला है, पर कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। कोई लाभदायक प्रस्ताव दिखाई पड़ रहा है और उसे आपने हाथों हाथ स्वीकार कर लिया बिना विचारे, इससे आपको केवल नुकसान होगा। बाकी एक और बात आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, आज ऐसे लोगों से जरा सतर्क रहिए जो कुछ विशेष ही चतुर और बुद्धिमान हैं। ऐसे लोगों की बातों में फंस करके आप अपना अहित कर सकते हैं। घर की मरम्मत है, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो जरा सोच समझ करके। छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी। भावनाओं में आज एक अलग ही तूफान चलेगा। मन अस्थिर अशांत होगा, या किसी पुरानी बात को लेकर के भी आज आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि बात बात पर आप झुंझलाएंगे, क्रोध करेंगे। फलस्वरूप शाम होते होते विवाद भी होगा। दांपत्य जीवन में भी गलतफहमी के कारण मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय थोड़ा नकारात्मक है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। घर के माहौल के कारण भी आपकी आज पढ़ाई खराब होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कोई भी सुगंधित तेल आपको प्रातःकाल स्नान से पूर्व क्या करना है कि बाएं हाथ से लेकर के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से नाभि, हृदय और मस्तक पर लगाना है। कोई भी सुगंधित तेल, याद रखिएगा सुगंधित तेल होना चाहिए। पहले नाभि पर, फिर हृदय पर, फिर मस्तक पर, और इसके पश्चात स्नान करिएगा। दिन अच्छा रहेगा। पर मीठा बोलना होगा। वाणी की कड़वाहट के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है तो स्वास्थ्य में भी परेशानी, कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो वहीं धन संबंधी चिंता भी होते दिखाई पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये भी एक परेशानी है कि काम रुकता दिखाई पड़ रहा है। काम वक्त पर न होने के कारण मानसिक रूप से आज आप बहुत परेशान हो सकते हैं। दिन आपको असहज करने वाला है। फिर भी मेरी सलाह है, जो भी मौका मिलता है उसका फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार के पुराने विवाद से आपको बचना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सफलता देने वाला कहूंगा, पर बहुत सचेत रहना है। दूसरों की बात को भी ध्यान से सुनना है। बिना सोचे बिना समझे किसी भी नतीजे पर जल्दबाजी में आपको नहीं पहुंचना है। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए साधारण है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। आलस्य की स्थिति भी होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश जानकार की राय से करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उसके ऊपर 2 बूंद घी का डाल दीजिए और घर की छत पर रख दीजिएगा। काम बनेगा आपका। व्यर्थ के व्यय को लेकर के जूझ रहे थे या गृह कलह से परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। संतान को लेकर के चिंतित थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बनते दिखाई पड़ रही है, लेकिन याद रखिएगा ये पदोन्नति ट्रांसफर के साथ है।
आज आपके साथ के जो लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले होंगे। जो भी आपकी उलझने हैं वो सुलझेंगी। रोजमर्रा के कामों में जो भी रुकावटें परेशानी आ रही थी वो खत्म होंगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, पर अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु इतना जरूर ध्यान रखिए कि लाभप्रद है दिन, पर व्यर्थ का दिखावा, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, वाहन चलाते समय असावधानी, लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। हड़बड़ी में ही आज सारी गड़बड़ियां होने वाली हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, बेचैनी है, जिनको रक्तजन्य बीमारियां हैं, उनकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है। दिन बहुत बढ़िया है। आज स्नान करते समय या तो आप दूध से स्नान करिए या स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। और उड़द का पकौड़ा अगर आप ग्रहण करें, भक्षण करें, तो ये आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। वैसे दिन बढ़िया है, प्रसन्नता आपको महसूस होगी, पर आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा मत करिएगा और मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा। हर तरह की नकारात्मकता को मन से निकाल करके और तब कदम आगे बढ़ाइए। आमदनी में वृद्धि होगी। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, पर अपनी कल्पना के आधार पर फैसला मत करिए और एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति वैसे तो आपके पक्ष में है, पर फिर भी ये जो लाभ का चंद्रमा है वो प्रेम संबंध पर थोड़ा असर डालेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके या इधर उधर की बातों को सुनकर के आज आप प्रेमी से उलझ सकते हैं, अनबन कर सकते हैं, तो सचेत रहना होगा आपको। आज प्रेम संबंध में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, पर मेरी सलाह है आक्रामक होकर के जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है किसी भी मामले में। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा आलस्य भी दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम का संबंध, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान से पूर्व कोई भी सुगंधित तेल लेकर के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से पहले आपको नाभि, फिर हृदय, फिर मस्तक पर लगा लेना है। इसके पश्चात ही स्नान करना है। दिन बड़ा ही श्रेष्ठ हो जाएगा। विशेष करके ये काम सरकारी नौकरी करने वाले जरूर कर लें। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के विघ्न बाधा परेशानी से जूझ रहे थे, आपको फायदा मिल जाएगा। धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से शांत मन से विचार करिए और फिर कार्य करिए। कोई अच्छी खबर, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर, कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। अपनों की सलाह मानते हुए अगर आगे बढ़े तो दिन और अच्छा होगा। और मन में किसी के प्रति कोई शिकायत है तो उसे अपने तक रखिएगा। शिकायत का आज किसी से जिक्र मत करिएगा। इधर की बात उधर करने से भी आपको बचना होगा और जितना हो सके एक्टिव रहना होगा। नहीं, अगर महत्वपूर्ण कार्यों की, महत्वपूर्ण बातों की अनदेखी करेंगे, नुकसान हो जाएगा। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई मदद चाहिए तो मदद मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। प्रेम संबंध में मतभेद था, वो मतभेद दूर होगा। और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है, विशेष करके बैंकिंग या मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और 2 बूंद घी का डाल करके घर के छत पर पक्षियों के लिए रख दीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन का अंत तक सब कुछ ठीक होगा। शाम का समय भी अच्छा, आसानी से बीतेगा। जहां रहेंगे वहां लोगों का सहयोग मिलेगा। कोई नया कार्य, कोई बड़ा फैसला करने के लिए दिन अच्छा है। किसी कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है, साइन करना है, कर सकते हैं। और कोई योजना चल रही है पहले से, उसमें कोई फेरबदल आज मत करिए। लोगों से मुलाकात करना है, दिन अच्छा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपके काम बनेंगे। पर किसी रिश्तेदार के यहां मत जाइएगा। रिश्तेदार से आज थोड़ा सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। बहस विवाद से तो दूरी विशेष बनानी है। जीवन साथी से अनबन न हो, इसका भी ख्याल रखिएगा। बाकी माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो रहेगी आपको। आज माता पिता का आशीर्वाद अगर आप लें तो ज्यादा अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर ग्रे है।
निवेश आप अवश्य करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके कुत्ते को या कौवे को दे दीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में यूं समझ लिए कि जो मार्ग अगर बाधित था तो मार्ग खुलने लगेगा। करियर से संबंधित कुछ अच्छे और बड़े मौके आपको मिलेंगे, तो वहीं सोचे हुए काम भी पूर्ण होंगे। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, पर आपको इससे कुछ रुकना नहीं, परेशान नहीं होना। आपकी सारी बाधाएं परेशानियां दूर हो जाएंगी। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। वहीं कामकाज में थोड़ी जल्दबाजी के कारण गड़बड़ी हो सकती है, सो जल्दबाजी मत करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी मधुर है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, हालांकि फिर भी जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। आज एक अद्भुत उपाय आपको करना है। स्नान करिए दूध से, नहीं कर सकते तो जल में थोड़ा दूध मिला करके उस जल से स्नान करिए। उड़द का पकौड़ा अगर हो, उड़द से संबंधित निर्मित कोई वस्तु हो, उसका सेवन करिए, दिन अच्छा होगा। किसी मित्र की सहायता अथवा रिश्तेदार की सहायता से आपका कोई काम बनेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी कोई खुशखबरी आपको यहां से प्राप्त होने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन होगा जो कि आपकी इच्छा के अनुरूप होगा, पर विवाद से, तनाव से अपने आप को जितना हो सके दूर रखना है। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। व्यापार बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। लोगों से मुलाकात करने के लिए, किसी प्लान पर डिस्कस करने के लिए दिन सब बढ़िया है आपका। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ ठीक है। सप्तम का चंद्रमा आपकी परेशानियां दूर करेंगे। मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा परेशानियां दूर करेंगे, पर शाम होते होते जीवन साथी के स्वास्थ्य में एक परेशानी आ सकती है, जैसे जोड़ों में दर्द की शिकायत। तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए षष्ठ का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण करते हुए आज स्नान से पूर्व बाएं हाथ के मध्यमा उंगली से एक सुगंधित, जो घर में तेल होगा ही, हर किसी घर में होता है, नाभि, हृदय और मस्तक पर लगाइए। इसके पश्चात तो स्नान कर लीजिए। तिलक जैसा लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा, और फिर स्नान करिए। बढ़िया होगा, मानसिक शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। काम में मन लगेगा, या कोई ऐसी सूचना आपको मिल गई थी जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी देने वाली थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज ये उपाय कर लीजिएगा, दिन अच्छा है। कोई बड़ा फैसला नहीं करना है, किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। कर्ज लेन देन से दूरी बना करके रखनी, हालांकि ले सकते हैं बैंक इत्यादि से लेना है तो वहीं आपका भी आज मूड थोड़ा सा बार बार बदलता रहेगा। शांत रखने का अपने आप को प्रयत्न करिए, और किसी बात को लंबा मत खींचिए। तिल का ताड़ मत बनाइए, और किसी से ज्यादा अपेक्षा मत करिए। हालांकि किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी, और धन संबंधी मामलों में कोई विवाद हो सकता है तो सचेत रहिएगा। जीवन साथी से अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए ठीक है। मदद मिलेगी आपको आपके सीनियर्स से, विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में कहीं भर्ती इत्यादि के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें या जानकार की राय से करें। बात कुंभ के जातकों की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा, इससे भी आपके महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। आपकी समस्या का समाधान होगा। बाकी आपको अपनी दिनचर्या जरा सहज और सरल बनाए रखनी होगी। वैसे तो किस्मत का साथ मिलता रहेगा। जो भी अवसर आपको मिल रहा है उस अवसर का लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बिना विचारे जल्दबाजी में मत करिएगा, तभी सकारात्मक परिणाम आज का दिन आपको देगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। और आपके दुश्मन जो भी आपसे के प्रतिद्वंदी हैं आज खुद ब खुद शांत पड़ जाएंगे। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो इनका ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 1 है, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ का संबंध, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और 2 बूंद उस पर घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा, काम इसी से बन जाएगा। कोई पुराना काम, कोई पुरानी परेशानी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत लंबे समय से कोई रुका हुआ काम था, कहीं लंबे समय से फंसा हुआ धन था, किसी मित्र के पास भी हो सकता है, किसी रिश्तेदार के पास, वो वापस आएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो गंभीर रहने का प्रयत्न करिएगा, आपकी उच्छृंखलता आपको मुसीबत में डालेगी। बाकी दिन अच्छा है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता, करियर से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। और कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, जिसके चलते निराशा की स्थिति आपके मन में व्याप्त थी, उससे मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के आज आपके ज्यादातर काम बनने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही, घर का माहौल भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। पर खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां या श्वास जन्य रोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है, इसका ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।